ये टी वी एस एक्सल 100 BS6 मॉडल है दोस्तों, और इसका 3 बार इंजन खुल गया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 11,000 किलोमीटर चला हुआ है, 11,300 किलोमीटर चला हुआ है, और इसका 3 बार इंजन खुल गया है। आप देख सकते हैं ये पिस्टन है 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का है। इसका रिंग कितना गैप मार रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, देखिए कितना गैप मार रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेरे पास एक बाइक आई है जो कि एक्सल 100 BS6 मॉडल है, जो TVS का। तो इसका 3 बार इंजन खुल गया है दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ रहा है। आप देख सकते हैं थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है, और ये BS6 मॉडल है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा। और स्टार्ट करके मैं आप लोग को साउंड सुनाता हूँ, इसका साउंड भी ठीक नहीं है दोस्तों। देखिए इसका चेक लाइट भी कंटिन्यू आ रहा है, जो चेक लाइट नहीं जलना चाहिए कंटिन्यू चेक लाइट जल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंटिन्यू चेक लाइट आ रहा है। ऑफ करते हैं, देखिए ऑफ हो चुका है, और इसका चेक लाइट कंटिन्यू आ रहा है, और 3 बार इंजन खुल गया है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। इसका फिल्टर में भी इंजन वाला आ रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका पाइप में निकाल चुका हूँ एयर फिल्टर का, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी इंजन वाला आ रहा है, जो कि एयर फिल्टर में नहीं आना चाहिए। एयर फिल्टर में भी इंजन वाला आ रहा है दोस्तों, देखिए। और ये जो इंजन वाला आ रहा है फिल्टर के अंदर, फिल्टर से होकर सीधा थ्रोटल बॉडी में जा रहा है दोस्तों। उसके बाद प्रॉब्लम भी आ रहा है स्टार्टिंग का। कस्टमर का कहना वही है, सुबह सुबह स्टार्टिंग का ट्रबल कर रहा है बोल के, और सुबह सुबह धुआं भी दे रहा है। कस्टमर का कहना वही है दोस्तों, धुआं दे रहा है। और इसका 2 बार इंजन का काम हो चुका है, हाफ इंजन का काम हो चुका है। अभी तीसरी बार मेरे पास लेके आए हैं, इसका प्रॉब्लम आया बोल के। तो देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। जो कि ये BS6 मॉडल है, सिर्फ 11,000 किलोमीटर चला हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं चला हुआ है। और उसके बाद 3 बार इसका इंजन खोल चुका है दोस्तों। अभी मेरे पास लेके आए हैं तीसरी बार, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका एयर फिल्टर का कंडीशन। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंडीशन ठीक नहीं है। इसके अंदर भी इंजन ऑयल आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए इसका जो बॉक्स है इसमें भी आ चुका है, देखिए ज़्यादा इंजन वाला आ रहा है दोस्तों। ये सेंसर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये 2 सेंसर लगा हुआ है थ्रोटल बॉडी के अंदर, देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। तो हो सकता है इसका एरर हो, एरर तो कंटिन्यू आ रहा है, और सुबह सुबह स्टार्टिंग का ट्रबल कर रहा है दोस्तों। अभी मैं इसका हाफ इंजन खोलने वाला हूँ, क्योंकि इसका इंजन खोल के देखना पड़ेगा। साउंड भी ठीक नहीं है, आप लोग सुने होंगे इसका साउंड ठीक नहीं है। जब भी आप इसका इंजन का काम कर रहे हो या सेंसर का कनेक्शन निकाल रहे हो, तो पहले डिस्कनेक्ट करना है बैटरी का कनेक्शन को। देखिए मैं बैटरी का कनेक्शन पहले निकाल दिया, उसके बाद सेंसर का कनेक्शन भी निकाल चुका हूँ दोस्तों। पहले आपको क्या करना है, बैटरी का जो कनेक्शन है उसको हटाना है, या बैटरी को अलग कर देना है। उसके बाद आपको जो सेंसर का कनेक्शन है सबको अलग करना है दोस्तों। जब भी आप BS6 का बाइक का काम कर रहे हो तो ऐसे करना है दोस्तों। देखिए उसके बाद हेड ब्लॉक भी इसका निकल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्रैंक का कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्रैंक ज़्यादा डैमेज है दोस्तों, ये ज़्यादा प्ले है, इतना प्ले नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा प्ले है। तो इसका क्रैंक जो है कि ज़्यादा प्ले है, इसलिए नहीं कि बार बार लगाने से भी काम नहीं कर रहा है। जो पिस्टन है उसको बोर करके लगा रहे हैं, 2 बार बोर कर चुके हैं, उसके भी बाद भी कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका क्रैंक ज़्यादा डैमेज है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 50 नंबर का है, आपको दिख रहा होगा, शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। तो ये 2 बार हो चुका है बोर, तो ये अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि नया वाला मैं ब्लैक किट डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ उसका गैप कितना आ रहा है। देखिए इतना गैप नहीं देना चाहिए। देखिए इसका जो पिस्टन रिंग है बहुत ज़्यादा गैप मार रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, इतना गैप नहीं मारना चाहिए, बहुत गैप आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। इतना गैप आएगा तो ऑयल भी आपका ख़त्म हो जाएगा, जो इंजन ऑयल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, धुआं देना चालू हो जाएगा बाइक, ठीक है। धुआं भी मार रहा है सुबह सुबह, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुआं आ रहा है दोस्तों। तो उसके बाद और एक मिस्टेक किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैकेनिक ने काम किया है। इसका स्पार्क प्लग लंबा वाला लगाना चाहिए, छोटा वाला लगा हुआ है। देखिए ये गलती कभी भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए, जो कि जब भी आप BS6 बाइक का काम कर रहे हो तो लंबा वाला जो थ्रेड है उसी को आपको लगाना है, जो कंपनी लगा के देता है उसको लगाना है दोस्तों, कभी छोटा वाला नहीं लगाना। छोटा वाला लगाने से स्टार्ट तो हो जाएगा, बट कितने दिन के बाद प्रॉब्लम फिर से आ सकता है। आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो थ्रेड है छोटा थ्रेड वाला स्पार्क प्लग है, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। जो स्पार्क जितना करना चाहिए, स्पार्क जितना जनरेट होना चाहिए उतना नहीं कर पाता है।
और उसके बाद जो टाइमिंग चेन एडजस्टर जो है इसको भी कुछ छेड़खानी किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ जुगाड़ बाजू काम किया है दोस्तों, ये काम नहीं करना चाहिए। कभी भी आप काम कर रहे हो तो जुगाड़ वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रुपया का नहीं है, ये ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता दोस्तों। आप नया वाला ये लगा सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर देखिए 2 स्प्रिंग लगाया गया है, आपको दिखा देता हूँ। 2 स्प्रिंग लगा दिया है किसी ने, तो 2 स्प्रिंग नहीं लगाना चाहिए। जो कंपनी देता है तो इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है दोस्तों। तो इसका टाइमिंग चेन जो टेंशनर है ये भी ख़राब हो चुका है। और उसके अंदर एक कुछ पिन टाइप का लगा दिया है, जो स्प्रिंग के अंदर लगा दिया है दोस्तों। ये नहीं लगाना चाहिए, ये गलत काम किया है जो कोई भी मैकेनिक ने काम किया है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसके अंदर कुछ पिन टाइप का लगा दिया है। देखिए कुछ रॉड टाइप को काट के लगा दिया है, इसके अंदर लगा दिया है, एडजस्ट कर दिया, जो कि टाइमिंग चेन को टाइट होगा बोल के एडजस्ट कर दिया है। बल्कि ये काम नहीं करना चाहिए, कभी भी आप लोग कर रहे हो तो ये काम नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर 2 स्प्रिंग लगा दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 2 स्प्रिंग लगा दिया है, क्योंकि जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर इसलिए ख़राब हो गया दोस्तों। पहले ख़राब हुआ था, उसके बाद 2 स्प्रिंग फिर लगा दिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला आप नया लगा सकते हो, मैं भी नया वाला डालूंगा ये। उसके बाद इसका फुल इंजन काम करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए जब भी आप BS6 गाड़ी का काम कर रहे हो तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। सारे ओरिजिनल लगाना है, लोकल आपको नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आप बिना स्कैनर से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे BS6 गाड़ी का, ठीक है दोस्तों। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर